आज हम इस वीडियो में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन करें। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जितना बिजनेस बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस आपका ट्रेड बिजनेस है। बिजनेस को हम बाइफरकेट करके चले। बिजनेस हमारे टू टाइप होते हैं, ट्रेड बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेड बिजनेस कौन से बिजनेस है? जिनका काम इस पेन को लेना, मार्कर को लेना और आगे बेच देना, दैट इज ट्रेड बिजनेस। जब ट्रेड बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए अलग अकाउंटिंग चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके लिए उसको अलग अकाउंटिंग चाहिए। और अगर जो आपका बिजनेस हाई लेवल बिजनेस है, लेटेस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी accounting is required as per nature of business. If large scale business, then required large scale accounting. If manufacturing business, then required other accounting. But accounting is mainly three part. First, branches में डिवाइड करें हम। फर्स्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंट। Financial accounting means every financial transaction is recorded in accounting process. अकाउंटिंग प्रोसेस आपको लास्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई भी बिजनेस हो, किसी टाइप का भी बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस हो, दोनों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिक्वायर्ड है। चाहे वो ट्रेड बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी हो, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग all financial accounting is required for all business. ओके, सेकंड आपकी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। एट प्रेजेंट main problem is business is competition. If prices is more than other competitive product, then sale will be decreased. If prices is less than, then company will be lost. If manufacturing unit main problem decide price of this mark. If price is more than other competitor, then it will be decreased. If price will be more than, less than, then loss. So if manufacturing unit है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए कि हमारी इस पेन को बनाने के बाद इस मार्कर को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, लाइक डायरेक्ट कॉस्ट, लाइक इनडायरेक्ट कॉस्ट, उन कॉस्टों को चेक करने के लिए कॉस्ट एनालिसिस बनाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी अकाउंटिंग आपकी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसका मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी रिलायंस ग्रुप अपनी मैनेजमेंट के बिहाफ पे चलते हैं। कंपनी लार्ज स्केल कंपनीज रन ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर जो आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं? जो मैनेज किया है उसको सर्च करते हैं, एक रेशियो कैलकुलेट करके ये पता लगाते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करी या डिक्रीज करी। दूसरा ये सर्च करा जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग सेल इंक्रीज करी या डिक्रीज। वॉल्यूम से मतलब नहीं होता, और चीज भी सर्च करी जाती है। दूसरा कैश फ्लो सर्च करते, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि पता लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर कैश की इनकमिंग कहां कहां से हुई और कहां कहां गई। अगर जो आप बिजनेस में कैश के फ्लो को सर्च नहीं करेंगे तो बिजनेस का रेगुलर इनकम अगर जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग नेचर में यूज होनी चालू हो गई तो इसका मतलब इंटरनली बिजनेस लॉस में चल जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी हम अकाउंटिंग को पार्ट करके चले। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे डिस्कस करें। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हम पार्ट करें। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड एवरी बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस हो तब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है, स्मॉल स्केल बिजनेस हो तब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। इसके बाद दूसरी आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मेन प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस डिसीजन ऑफ प्राइस। प्राइस अगर जो कंपनी के ज्यादा है तब भी गलत है और कम है तब भी गलत। तो दोनों चीज को देख के, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को देख के प्राइस डिसीजन करने के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करा जाता है। थर्ड अकाउंटिंग आती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सर्च करिए, लेटेस्ट अकाउंटिंग है, इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की क्वालिटी और मैनेजमेंट के डिसीजनों को चेक करा जाता है। इसके अंदर एक तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिससे पता लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, साफ वर्ड बोल रहा है, कैश रुपया, फ्लो कहते हैं फ्लो ज्यादा है, मींस फ्लो आना और जाना। स्टेटमेंट उसका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज पर स्टैंडर्ड बना लेते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हमने आपको आज जो समझाने की कोशिश की, पहला ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग समझाने की कोशिश की। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हम चले। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में तीन तरीके की ब्रांच होती हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच होती है, होती और भी है लेकिन जनरली जो यूज में मैंने वो लिखी है आपके। सोशल भी होती है, टैक्स भी होती है, लेकिन मैंने आपको तीन ही दी जो जनरली यूज में आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीन अकाउंटिंग को आप मैनेज करके चलते हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक आज जो हम आपको इस वीडियो में लेके आ रहे हैं, थर्ड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग किसको बोला गया, अकाउंटिंग किसको बोला गया, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले अब हम आज जो डिफरेंस करेंगे, किसी भी चीज में डिफरेंस आपको करना है तो ये आपका बेस लाइन हो गई, ये आपका मेन, ये आप डिफरेंस सर्च। सबसे पहले किस बेसिस पे आप डिफरेंस निकाल लें, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग।
बुक कीपिंग किसको बोला गया? बुक कीप वर्ड से ही बता रहा है, पेपर को मेंटेन करना बुक कीपिंग कहलाता है। अकाउंटिंग उसके बाद के काम, ये आपके अकाउंटिंग, यानी आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस होने साफ बोलता है बुक कीपिंग। जो पेपर आ गए हैं उनको ढंग से फाइनलाइज कर देना बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है? सबसे पहले बेसिस, आपका पहला बेसिस इन्होंने दिया है स्कोप, किसका क्या क्राइटेरिया है, किसका क्या स्कोप है, ये चीज कहां तक काम करेगी, ये स्कोप पर। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? किसी चीज का प्रूफ, आपके पास गाड़ी है उसका लाइसेंस। ऐसी अकाउंटिंग करने के लिए आइडेंटिफिकेशन यानी एक वाउचर चाहिए होता है। वो वाउचर प्रिंटेड भी हो सकता है, सेल्फ प्रिंट भी हो सकता है, सेल्फ चैप्टर आपको मिलेगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसके बाद मेजरमेंट चाहिए। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको बताया गया, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाई। आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बताया है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहां तक का रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन का काम इनको दे दिया। इसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग करने का मतलब समरी बना देना, हमारी अकाउंटिंग की भाषा में ट्रायल बैलेंस बना देना। इसके बाद बिजनेसमैन बिजनेस करता है अपना प्रॉफिट सर्च करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद बिजनेसमैन अपने को सर्च करने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है, उसको सर्च करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दैट इज समराइजिंग। इसके बाद एनालिसिस, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है अपने को एनालिसिस करें। हर बंदे को अपने आप चेक करना चाहिए कि मेरी पोजीशन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके व्यू हमें बताते हैं कि आप हम सही बता रहे हैं, आपकी लाइक हमें बताती है कि आपकी समझ में आ रहा है। एनालिसिस, फिर इसके बाद इन्फॉर्म, यूजर। यानी चार काम आपके हिस्से में आए। पहले को आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, यानी दो पार्ट कर दिए, एक बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इन्फॉर्म टू यूजर। अब आता है ये कौन सी स्टेज का वर्क है। अगर जो आप इन्हें भी लर्न करने के मेरे साथ 2 बार वीडियो भी देख लेंगे तो आपको जरूरत नहीं है लर्न। सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, बिल आएगा, बिल को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ये प्राइमरी, इट इज प्राइमरी स्टेज पर। इट इज कॉमन सी बात है, जब ये काम खत्म हो गया तो ये आएगा। इट इज सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, नेचर। बिजनेसमैन डेली सुबह से शाम तक सेल भी करेगा, परचेज भी करेगा, इनकमिंग ऑफ बिल भी होगी, आउटगोइंग ऑफ बिल भी होगी। सो इट इज
रूटीन नेचर। हम ले किस ले रहे हैं कि स्लो स्लो में आपकी समझ में आता है। ये रूटीन नेचर का डेली, वो एज रिक्वायर्ड। आप प्रॉफिट मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मंथली करेंगे, वीकली करना चाहते हो वीकली करेंगे, और ईयरली करना चाहते हैं तो ईयरली करेंगे। इनका फायदा, ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्ट है मेंटेन रिकॉर्ड। उनका फायदा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस काम को करने के लिए आपको कौन चाहिए, परफॉर्मेंस। इसको कौन करेगा, जूनियर स्टार्ट करेगा। इसको कौन करेगा, सीनियर स्टाफ। नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज। इसके लिए कितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्पेशल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेजेस अब आपको आज मैंने अपनी वीडियो में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताया। 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, किसी की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। दूसरे टॉपिक में आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बताया। सबसे पहले इनको याद करने लगे, स्कोप इसका काम क्या है, दूसरा स्टेज इसकी स्टेज क्या है, तीसरा इसका नेचर क्या है, चौथा ऑब्जेक्ट क्या है, पांचवा परफॉर्मेंस कैसी है, नॉलेज कैसी चाहिए। इस वीडियो में मैंने